इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे कक्षा 10वीं के विद्यार्थी रह जाएंगे जिन तक ये वीडियो नहीं पहुँच पाएगी और यहाँ पे मैं इस वीडियो को हटा दूंगा। ठीक है, तो जितने भी फ्रेंड हैं आपके, अगर आपके पास ये पहुँच चुकी है तो उन तक भेज देना ताकि यहाँ पे वो जल्दी से इस वीडियो को देख लें और फिर मैं इसको हटा दूँ। ठीक है, तो ये आपका सेट डी का पेपर है, यहाँ पे देख लीजिए, जो कि आपका साइंस का पेपर है और यहाँ पे देखिएगा सेट डी का पेपर है और 200 आपका कोड है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से पेपर है। पूरा पेपर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपका पेपर आता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो जो भी आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम में दिखा रहा है मतलब फेक दिखा रहा है। यहाँ पे मैं किस एफर्ट से इस वीडियो को बना रहा हूँ वो मैं आपको नहीं समझा सकता। ठीक है, तो वो मेरा ही है, मैं किस तरीके से इस वीडियो को लेकर के आया हूँ, किस तरीके से पेपर को लेकर के आया हूँ, अरेंज किया है, तो वो सब बात की बातें हैं। पहले हम यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, कुछ इस प्रकार से आपका पेपर है। देखिए, जैसे ही आपको मिलेगा यहाँ पे रोल नंबर अपना फिल कर लेना ताकि एग्जामिनर आपको परेशान ना करे। ठीक है, सेट डी का अपना पेपर है। तो यहाँ पे निर्देश देख लें, हिंदी मीडियम वाले, अंग्रेजी माध्यम वाले जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पे निर्देश देख सकते हैं। सो गाइस देखिए, खुले शब्दों में आपको बताना चाहूँगा, जो सही विकल्प होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, इनकी जुगाड़ आपकी स्कूल में ही हो जाती है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो इन पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी इनके आंसर बता दूंगा ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पे जो मेन आप लोग, मुझे पता है, क्वेश्चन आंसर देखने आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके पहले अपन इनके भी आंसर देख लेते हैं क्योंकि कर्तव्य मेरा है कि आपको यहाँ पे सभी आंसर बताना। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे पहला प्रश्न आप देख लीजिए, सही विकल्प चुन करके हमें लिखने थे, चूज द राइट एंड करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपकी सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ वीडियो को। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे कोई भी समस्या ना हो। तो यहाँ पे हमने जूम कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो दिए गए हैं हमें सही विकल्प, उनको हम देख लेते हैं और यहाँ पे बारी बारी सभी के आंसर हम आपको बता देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। एक्सप्लेन ना करने का रीज़न है कि वीडियो लंबी हो जाएगी। सो यहाँ पे देखिए, पहला जो हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो LPG का जो दहन है वो भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले LPG का दहन जो D नंबर वाला है और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसी को लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। सो गाइस इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, देखिएगा, जल का पीएच मान पूछा गया, जल की पीएच, द वाटर पीएच वैल्यू इज, तो जो हो जाएगी आपकी 7 हो जाएगी। ठीक है, 7 आपको लगा लेना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप लगा लीजिएगा। देख लीजिए 560D वाला ये पेपर है और यहाँ पे 200 आपका कोड है। यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से और जो क्वेश्चन हैं आपके, उनके आंसर हम देख लेते हैं। देखिए दिया गया है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है उसका नाम पूछा गया है, तो वो आपकी Na सोडियम हो जाएगी। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी? सोडियम। इसके बाद देखिएगा कार्बन की संयोजकता पूछी गई है, तो कार्बन जो होता है ना, कार्बन, तो इसकी जो वैल्यू होगी, जो संयोजकता होगी, ठीक है, तो संयोजकता आपकी 4 हो जाएगी। यहाँ पे ये सभी से क्वेश्चन बनना चाहिए, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 लगा लेना है, यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका, भोजन नली के किस भाग में यहाँ पे भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? तो भोजन नली का जो कौन सा भाग है जिसमें यहाँ पे पूर्ण पाचन होता है, वो है आपका, यहाँ पे देखिएगा, आमाशय। ठीक है, आमाशय में हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिएगा, तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो स्नैप्स कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिका जो होती है उसके मध्य यहाँ पे खाली स्थान को क्या कहते हैं? स्नैप्स कहते हैं। सो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका जो आंसर है आपका, देखिए, स्नैप्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, लेंस की क्षमता का SI मात्रक। ठीक है, लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक है वो आपसे पूछा गया है, तो वो होता है आपका डाइऑप्टर। ठीक है, डाइऑप्टर आपको लगा लेना हो। इसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन, देखिए, प्रतिरोध का मात्रक, तो ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, तो ये भी आपको लगा लेना था। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? यहाँ पे देखिएगा, ओम होता है। ठीक है, ओम। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रिक्त स्थान। ठीक है, रिक्त स्थान जो दिए गए हैं, सो रिक्त स्थान में मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए, पहला जो है हमारा भंगुरता प्राय। ठीक है, भंगुरता प्राय अधातुओं का गुण है। ठीक है, भंगुरता प्राय किसका गुण है? अधातुओं का। इसके बाद पौधों में केवल रासायनिक समन्वय होता है। ठीक है, पौधों में केवल कौन सा समन्वय होता है? रासायनिक। नेक्स्ट है आपका, एक यहाँ पे अश्वशक्ति बराबर, तो ये होता है 746 वाट। ठीक है, एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। मनुष्य में खालिस्तान का जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है, मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है? तो अनुवांशिकता कहलाता है। सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है केवल किसमें बनता है? केवल ये बनता है आपका, देखिए, अवतल और यहाँ पे उत्तल दर्पण में। ठीक है, अवतल और उत्तल दर्पण में सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। श्वेत प्रकाश रंगों में विभक्त होना कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण का ये जो है परिभाषा दी गई है। तो ये जो सारे हैं ये आपको रिक्त स्थान में भर लेने हैं, फिल कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद थी आपकी सही जोड़ियाँ। ठीक है, तो सही जोड़ियाँ जो हैं, देखिएगा, सही जोड़ियों का जो मिलान है वो आपको स्वयं से कर लेना है, ढूंढ लेना है। ठीक है, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको इनके आंसर जो है कमेंट करके बता देने। इसके बाद है आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। देखिएगा, कुछ इस प्रकार से एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दिए गए हैं।
सही जोड़ियों में कहने का तात्पर्य ये था कि मतलब टाइम बहुत निकल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आंसर्स खुद से देखने हैं। यांत्रिक ऊर्जा को यहाँ पे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति का नाम यहाँ पे पूछा गया है विद्युत जनित्र, ठीक है, विद्युत जनित्र। उस युक्ति का नाम बताना है जो विद्युत परिपथ को अतिभारण एवं लघुपातन से बचाती है, तो वो है फ्यूज तार। नेक्स्ट है आपका सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग का यहाँ पे विचलन न्यूनतम होता है, तो वो होता है लाल रंग का, ठीक है, रेड। नेक्स्ट है आपका नर एवं मादा युग्मनों के संलयन को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं निषेचन। नेक्स्ट है आपका उस पौधे का नाम बताना था जिसको मेंडल ने चुना, तो वो है आपका मटर का पौधा, ठीक है। यहाँ पे गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर की फोकस दूरी पूछी गई है, तो ये होती है 27, ठीक है, 27 होती है। अनेक आहार श्रृंखलाओं का यहाँ पे संयुक्त समूह क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका खाद्य जाल, ठीक है, खाद्य जाल इसको बोलते हैं। तो इसके जो आंसर्स हैं वो आप देख लीजिए किस प्रकार से आपको करने थे। देखिए सभी आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिएगा, अब हम देखने वाले मेन क्वेश्चन जिनके लिए आप लोग आए हुए हैं, ठीक है। उसके पहले गाइस आप सभी को बताना चाहूंगा कि देखिए अगर आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ और पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आप नहीं रहे, तो आप क्या करेंगे, कैसे आप इस पेपर को देखेंगे, तो क्या करना होगा आपको, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। सो गाइस अगर ये वीडियो नहीं रहती है यूट्यूब पे, तो आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक देख लीजिए स्टेप, ये पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी फिर भी, ठीक है। आपको क्या करना होगा, एमपी बोर्ड क्लास 10 यहाँ पे साइंस पेपर 2023 लिखना होगा, ठीक है, सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना होगा, यहाँ पे देखिए लिखा होगा studynotespj.com, ठीक है, studynotespj.com। यहाँ पे देखिए एमपी बोर्ड क्लास 10 सेट ए का है ये, ठीक है, लेकिन अपन को चाहिए सेट डी का, तो अपन पहले तो वेबसाइट पे आ जाएंगे सेट ए के लिए, ठीक है। सेट ए के लिए अपन आ चुके हैं, तो ये सेट ए का है। अगर आपको सेट ए देखना है तो सेट ए देख लेना आप, यहाँ पे सेट ए का डला हुआ है। अब जैसे हमें चाहिए सेट डी का, ठीक है, तो सेट डी का चाहिए तो हम यहाँ पे होम दबाएंगे, ठीक है, होम दबा लेंगे। होम दबाने के बाद देखिए एमपी बोर्ड दिखेगा हमें, तो एमपी बोर्ड पे हमें क्लिक कर देना है। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद हमें नीचे आना है और यहाँ पे देखिएगा हमें दिख जाएगा आप सेट डी का पेपर, ठीक है। हमें चाहिए विज्ञान का सेट यहाँ पे डी का पेपर, देखिए डला है विज्ञान का सेट डी का पेपर, इस पे हम क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए अब हमारा यहाँ पे विज्ञान का जो है सेट डी का पेपर लोड लेगा। यहाँ पे देखिए पूरा पेपर डला हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया ताकि मैं वीडियो भी हटा दूंगा, तो आप लोग यहाँ पे आकर के पेपर देख लेंगे और यहाँ से देखिए सॉल्यूशन को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। मात्र 15 सेकंड का टाइम लगेगा आपको और यहाँ से आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्यूशन डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको किसी भी एक ऐड पे क्लिक भी करना है साथ में, जिससे कि थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प जो है आप हमारी कर देंगे। और इसी प्रकार से आगे भी जो क्वेश्चंस पेपर रहेंगे, वैसे तो आपके पेपर निकल चुके हैं, बट आगे जो भी आपके रहेंगे जैसे तो फिर उसमें भी हमें हेल्प करेंगे 11th में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आना है और देखिए विज्ञान सेट डी वार्षिक परीक्षा पेपर, और ये फुल सॉल्यूशन यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वैसे एक डिस्क्लेमर है, यहाँ पे देखो सिर्फ यहाँ पे 4 नंबर तक आंसर है, ठीक है। तो आप ये सोच के चले जाओगे कि ये 5 नंबर से भी आंसर मिल जाएंगे, तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जो यहाँ पे रिएक्शन दी गई है, ठीक है, इसको तो देखिए इसका आंसर आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से करना था आपको। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा आप देख सकते हैं, उदाहरण भी दिया गया है, परिभाषा भी दी गई है, एग्जाम्पल भी दिया गया है, तो ठीक है 2 नंबर के हिसाब से पर्याप्त यहाँ पे आंसर दिया गया है, ये आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके हमें 2 कार्य लिखने थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके 2 कार्य हमें लिखने थे और अथवा में था ऊ तक को हमें समझाना था। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य आप देख लीजिए, ये पहला कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो है पहला कार्य है। इसी में देखिएगा नेक्स्ट आपका दूसरा कार्य भी आप देख सकते हैं, तो ये दोनों कार्य आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और जो क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं उनको भी हम देखना स्टार्ट करते हैं। मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं, ठीक है, मिश्र धातु को समझाना है। इसके अलावा लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके आपको बताने थे, तो यहाँ पे अपन आंसर देखते हैं। मिश्र धातु से अपन क्या समझते हैं, तो देखिए 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा यहाँ पे अधातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी एक धातु का नाम लिख लेना, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट अपना यहाँ पे देखिए हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है, उदाहरण देकर समझाना था। अथवा में है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अथवा वाला क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए पूरी परिभाषा दी गई है। जब किसी कार्बनिक यौगिक से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके कोई विषम परमाणु या यहाँ पे परमाणुओं का समूह उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है, ठीक है, तो उसे ऐसी स्थिति में यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ पे क्विंडवन से आप क्या समझते हैं और अथवा है ऑक्सीकारक क्या है, ठीक है। क्विंडवन से आप क्या समझते हैं और अथवा है आपका ऑक्सीकारक क्या है। तो क्विंडवन की परिभाषा आप देख सकते हैं, किस प्रकार से आपको ये क्विंडवन की परिभाषा लिखनी थी वो आप देख लीजिए, ठीक है, क्विंडवन की ये परिभाषा है। सो गाइस यहाँ पे देख लीजिए ये परिभाषा आपको पूरी लिखनी होगी। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा
हमारे यहाँ पे हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, ठीक है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, तो इसका आंसर भी आप देख लीजिए, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आंसर लिखना था। नेक्स्ट है हमारा, देखिएगा यहाँ पे तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हो और न्यूरॉन किसे कहते हैं, तो इसका भी आंसर देख लेंगे हम, तंत्रिका तंत्र से क्या समझते हैं, ठीक है, तंत्रिका तंत्र से क्या समझते हैं, इसका आंसर आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आपको करना था, ठीक है, तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सो चैंपियंस, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, ठीक है, अलैंगिक जनन की हमें परिभाषा बतानी थी। सो यहाँ पे देखिएगा अलैंगिक जनन की परिभाषा कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखनी थी, ठीक है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से परिभाषा है आपकी अलैंगिक जनन की। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा गाइस, अनुवांशिकी से आप क्या समझते हो, ठीक है, अनुवांशिकी का आपको यहाँ पे आंसर बताना था, तो चलिए मैं आपको अनुवांशिकी वाला जो आंसर है वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है, अनुवांशिकी वाला आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ध्यानपूर्वक आपको इस आंसर को लिखना होगा, ठीक है, अनुवांशिकी वाला ये पूरा आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो गोलीय दर्पण देखिएगा, गोलीय दर्पण की परिभाषा देख लीजिए, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, ठीक है, ये परिभाषा है, तो कुछ इस प्रकार से आपको करना था। निकट दृष्टि दोष पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं अथवा में वर्णक्रम क्या है, ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष जो है वो कुछ इस प्रकार से आपको परिभाषा के रूप में यहाँ पे देना होगा, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है, तो 2 अंक वाले जो क्वेश्चन है बहुत सारे हैं, तो आपको देखते जाने हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक आपको बताना था, ठीक है, तो विभवांतर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप देख लीजिए, देखिएगा कुछ इस प्रकार से विभवांतर किसे कहते हैं, और ये फार्मूला पूरा आपको लिखना होगा, और इसका मात्रक बोल्ट होता है, ठीक है, मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। ओम का नियम भी आपको समझाना था, तो अथवा में है, तो वो आप अगर आपको ओम का नियम करना है तो वो आपकी मर्जी है, और ये वाला करना है तो वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। सो गाइस देखिए वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, सो 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है ना वो अपन नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है उसमें करेंगे, ठीक है।